आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो पर्सनली जो भी साधक सखा सखी सुन रहे हैं, किशोरी जी से प्रार्थना करेंगे हम, आप अपनी लाइफ में खुश रहे और मस्त रहे। देखो, जब किसी साधक के जीवन में कोई भी ऊर्जा सक्रिय होती है, जब शरीर के अंदर कोई भी शक्ति जगने लगती है, तब वो शक्तियाँ केवल मौन नहीं होती, वो हमें हमेशा कोई ना कोई संकेत देती है। इट मीन्स, कहने का हमारा जो भाव अर्थ है वो ये है कि हम जब श्री राधा रानी की भक्ति करते हैं, उनकी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, नाम जप करते हैं, इस दौरान हमको हमारी श्री राधा रानी कोई ना कोई तो संकेत देती है। यानी उनकी शक्तियाँ हमसे कांटेक्ट करना चाहती है। करती कैसे है, इस बात को ध्यान से, यहाँ से आगे की वीडियो को, एक एक शब्द को बहुत ध्यान पूर्वक आप श्रवण कीजिएगा। कभी ध्यान के माध्यम से तो कभी पूजा के दौरान आपको ऐसा फील होता होगा, आपको ऐसा स्पर्श होता होगा कि शायद आपको किसी शक्ति ने, किसी दिव्य शक्ति ने टच किया है। सपना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती है वो हमें कोई ना कोई संकेत देना चाहती है, और वो हमेशा संकेत देती भी है। देखो, जब हम सोते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वह आरामदायक सिचुएशन में पहुंच जाता है, लेकिन हमारे अंदर की जो शांति होती है वो हमको और ज्यादा कंफर्ट जोन में लेकर के चली जाती है। लेकिन जो हमारा चेतना का स्तर होता है, चेतना का स्तर होता है, कहने का अर्थ कि जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय मान लीजिए आप राधा नाम जाप कर रहे हो और आपने राधा नाम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख इतना ज्यादा कर लिया है, तो पक्का से डेफिनेटली आपको श्री राधा रानी कोई ना कोई तो संकेत देगी, किसी न किसी प्रकार से तो आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि राधा जी का आप साधना करो, राधा जी के लिए आप कोई भी पाठ करो और राधा जी आपको कोई भी संकेत ना दे, बिल्कुल नहीं होता। डेफिनेटली राधा जी आपको संकेत देती ही देती है। उस समय कौन कौन सी हमसे कौन सी वो गलती होती है जिससे जो शक्तियाँ होती है वो हमारे पास तो आती है, लेकिन हम उन शक्तियों को थोड़ा अनदेखा कर देते हैं, थोड़ा हम डर जाते हैं उन शक्तियों से, और हम ऐसा फील कर लेते हैं कि शायद हमारे संग कुछ गलत होने वाला है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो केवल हमको दिखाई नहीं देते, बल्कि वो हमको महसूस भी होते हैं। आप भी फील करना इस बात को कि कभी कभी हमें सपनों के माध्यम से ऐसी फीलिंग आ जाती है जहां से हमको एक्यूरेट ये फील होता है कि शायद हम श्री जी के मंदिर में ही बैठे थे, शायद हम इस समय बरसाना में ही बैठे थे, शायद हम बिहारी जी की दहलीज पर बैठे थे। आप मुझे कमेंट्स में बताना कभी ऐसा सपना पक्का से आया होगा, जब आपको ये फील हुआ हो, जब आपको ये अनुभव हुआ हो, महसूस हुआ हो कि हम ठाकुर जी की दहलीज पर बैठे, हम बाके बिहारी की दहलीज पर बैठे हैं और दहलीज पर बैठ करके हम बाके बिहारी की सेवा कर रहे हैं। इसी अवस्था में कई बार क्या होता है, दिव्य शक्ति हमसे संपर्क करती है, और जिनको हम कभी सामान्य अवस्था मान करके, महसूस करके उसको छोड़ देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि वो कहीं ना कहीं गलत होता है। मैं आपको 3 संकेत बताऊंगी जिसके माध्यम से आपको एक भी संकेत मिला हो कमेंट्स में बताना। ये वो तीनों संकेत है जिनसे आप खुद अनुभव अनुभव कर सकते हैं, खुद फील कर सकते हैं कि राधा जी की जो शक्तियाँ है वो आपको स्पर्श कर रही है। जैसे सबसे पहला संकेत है सपने में दिव्य प्रकाश का दिखना। कई साधकों को सपने में तेज प्रकाश दिखाई देता है, और यह प्रकाश किसी दीपक का नहीं होता, किसी तेज रोशनी का ऐसा मतलब फील होता है। हम जब सपने के माध्यम से ऐसा सपना देख रहे हैं कि हमको सपने में ये फील हो रहा है कि बहुत तीव्र गति से कोई प्रकाश हमारी तरफ है या हम प्रकाश को देख रहे हैं, तो ये प्रकाश किसी दीपक का नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वहां पर कोई दीपक जल रहा है, ये उसका प्रकाश है, वो एक नेचुरली प्रकाश होता है। यदि आपको इस प्रकार से कोई प्रकाश दिखाई दे, यानी बहुत तेजी से आपको दिख रहा है कि सामने से प्रकाश है, या फिर आपको ये फील हो कि आप आकाश के बीच में खड़े हो, यानी आप बादलों के बीच में खड़े हो और आप बीच में भी ऐसी जगह खड़े हो जहां से आपका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको सफेद दिख रहा है, यानी चारों तरफ आपको बादल ही बादल दिख रहे हैं, तो ये सपना आपको संकेत देता है श्री जी की तरफ से
कि आपकी जो चेतना है, चेतना का स्तर धीरे धीरे आपका ऊपर उठ रहा है। क्या हो रहा है, आपकी जो चेतना है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। ये बहुत ही यूनिक सपना होता है, ये बहुत ही यूनिक संकेत होता है। यदि कभी भी आपको इस प्रकार का संकेत मिला हो, कमेंट्स में जरूर बताना। दूसरा संकेत है देवी देवताओं के दर्शन। जब भक्ति में प्रगति होने लगती है तो क्या होता है, कई बार लोगों को सपनों के माध्यम से देवी देवताओं का दर्शन होने लगता है। मतलब कभी कभी सपने में माँ दुर्गा का दर्शन हो जाए, आपको माँ काली का दर्शन हो जाए, आपको शंकर भगवान का दर्शन हो जाए, या फिर आप जिन भी इष्ट देव की पूजा पाठ साधना आराधना करते हो, आपको उनका दर्शन होना शुरू हो। मतलब आप राधा जी का नाम जाप करते हो, आप राधा जी की सेवा करते हो, तो आपको ये बात कंफर्म है कि आपको राधा जी का दर्शन होता होगा। अब राधा जी का दर्शन होता है, ठाकुर जी का दर्शन होता है, तो ये और कभी कभी ऐसा भी पक्का से होता होगा कि आपको बरसाना ब्रजधाम का दर्शन हो, ब्रजवासियों का दर्शन हो, और ये सब आपको स्वप्न के माध्यम से होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपका जो आध्यात्मिक स्तर है वो ऊपर बढ़ रहा है, और आप अपनी आध्यात्मिक स्तर पर आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ना कि पीछे की तरफ। तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है, मतलब हमारे इस देव की तरफ से हमारे लिए पर्सनली, कि हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर हम आगे की तरफ है, तो हमको खुश होना चाहिए। ये यूनिक सपना होता है, सबको ये सपना नहीं आता। तीसरा है, सपने में आपको सांप दिखाई दे, सपने में आपको नाग दिखाई दे। तो बहुत सारे लोग ऐसे सपने को देख करके, अधिकतर कंडीशन में ऐसा पाया जाता है कि वो डर जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में नाग को अक्सर कुंडली शक्ति का प्रतीक बताया गया है, यानी आपकी जो कुंडली होती है वो जागृत होने का, ये आपके लिए एक संकेत होता है, ये आपके लिए एक इशारा होता है कि जो आपकी कुंडली है वो जागृत होने वाली है। इसलिए ऐसे सपनों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए जहां पर आपको सांप दिखाई दे, आपको नाग देव का दर्शन हो, तो ये आपकी कुंडली जागृत होने का एक संकेत होता है, जो काफी यूनिक और स्पेशल माना जाता है। आपको तीनों में से यदि एक भी संकेत प्राप्त हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें।